वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो के अंदर हम जितने भी मैनेजमेंट के फीचर्स हैं उन्हें कवर करेंगे। सबसे पहले गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट एम्स टू अचीव स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एवरी मैनेजमेंट एम्स टू अचीव द प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव। कि मैनेजमेंट एक हमारा गोल ओरिएंटेड सिस्टम होता है जिसके अंदर की मैनेजमेंट की एम होती है कि जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे अचीव करना। मैनेजमेंट का एम होता है कि जितने भी प्रेजेंट और जो भी हमने प्लानिंग की है कि हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव होने चाहिए, तो मैनेजमेंट का बस वही एम होता है कि उस ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट करना। कंटिन्यू प्रोसेस इट इन्वॉल्व्स ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ एंड इट इज़ नॉट अ वन टाइम टास्क। कि मैनेजमेंट एक हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ जितने भी काम है हमारे मैनेजमेंट के अंदर वो कंटिन्यूस रहते हैं, वो कभी भी रुकते नहीं हैं और मैनेजमेंट एक वन टाइम टास्क नहीं है। मैनेजमेंट इज़ डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है चेंज। मैनेजमेंट मस्ट अडेप्ट टू चेंजेस इन द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कि मैनेजमेंट एक नेचर के मैनेजमेंट डायनामिक है इन द नेचर कि मैनेजमेंट अपने आप को अडेप्ट कर लेती है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं उस अकॉर्डिंग मैनेजमेंट अपने आप को अडेप्ट कर लेती है कि मतलब कि चेंजेस के अकॉर्डिंग की मैनेजमेंट अपना काम परफॉर्म करती है। मल्टी डिसिप्लिनरी इट इनकॉर्पोरेट्स नॉलेज फ्रॉम वेरियस फील्ड्स लाइक इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजी। कि मल्टी डिसिप्लिनरी है हमारी मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के अंदर हमारी बहुत सारी नॉलेजेस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, एक्सेट्रा। Involves people. It focus on managing people and their interaction with the organizations। की मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे पीपल या बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है और मैनेजमेंट का ये फोकस होता है कि उन सभी पीपल को मैनेज करना और उनका इंटरेक्शन कैसा है ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसे मैनेज करना। कि जो भी पर्सन काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन करना, मतलब कि दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन मैनेज करके रखना, ये मैनेजमेंट का मेन फीचर आ जाता है। डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन टू गाइड द ऑर्गेनाइजेशंस टूवर्ड्स इट्स गोल्स। की मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसे गाइड करती है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं या गोल्स हैं वो अचीव हो सके। बेसिकली मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज़ की तरह एक्ट करती है, गाइड करती है अपने एम्प्लॉयज़ को। Management is needed at all levels. Management is required at all levels of the organization. A manager performs all the functions of management, whether he is operating in top level, middle level or lower level। कि मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हमें सभी लेवल के ऊपर पड़ती है। कि मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे लेवल्स होते हैं, जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। इस सभी लेवल की मैनेजमेंट के लिए हमें उसकी कंटिन्यूसली अच्छी तरह उनकी ऑपरेशन हो, जितने भी गोल्स हैं वो अचीव हो सके, इसलिए हमें मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। Management is a profession. Management is a systematic and specialized body of knowledge consisting of various principles and techniques। की मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक और स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसके अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। मैनेजमेंट इज intangible. Management has no physical existence. It can be felt in the form of result achieved and not seen। की मैनेजमेंट intangible होती है कि मैनेजमेंट की कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, बट हम उसे फील कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट अचीव हो रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें पता चलता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रॉपर मैनेजमेंट है।
Management is art as well as science. Management is a science as it has developed certain principles which are universally applicable, but its results depend upon the personal skills of manager. So it is art as well. कहते हैं मैनेजमेंट एक साइंस है क्योंकि उसके मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स की डेवलपमेंट है जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, बट जो हमारे मैनेजमेंट के रिजल्ट्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जो भी हमारे मैनेजर्स की पर्सनल स्किल्स होती है कि वो कैसे काम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इसलिए हम मैनेजमेंट को साइंस भी बोल देते हैं और एंड आर्ट भी बोल देते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। मैनेजमेंट इज़ अ रूल मेकिंग एंड रूल एनफोर्सिंग बॉडी। मैनेजमेंट एक हमारी रूल मेकिंग और रूल एनफोर्सिंग बॉडी है कि मैनेजमेंट बहुत सारे रूल्स बनाने के लिए और उसे एनफोर्स करने के लिए हेल्प करती है। अथॉरिटी इज़ अ पावर टू कमांड अदर्स to do or not to do a certain things. Management cannot perform in the absence of authority। कहते हैं अथॉरिटी एक तरह की कमांड पावर होती है कि हम अदर्स को, बाकी लोगों को कमांड कर सकते हैं कि वो काम करे या फिर ना काम करे। और मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसे हम अथॉरिटी के बिना परफॉर्म कर ही नहीं सकते। अगर हम मैनेजमेंट को परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। Management is a social process. Management involves dealing with people. Management includes the direction of the efforts of the human beings in order to achieve the desired results। कि मैनेजमेंट एक तरह का सोशल प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट के अंदर हमारे बहुत सारे पब्लिक या लोगों या एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है और मैनेजमेंट इन सभी एम्प्लॉयज़ के जितनी भी वर्किंग होती है उसे कंट्रोल करता है कि जितने भी हमारे डिज़ायर्स रिजल्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव